जय बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों। तो आज के हम इस वीडियो के सीरीज में बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए सभी सब्जेक्ट का हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या बायोलॉजी हो या फिर सिविक्स हो, वे सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे प्रतिदिन। और ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको बिहार बोर्ड क्लास 10वीं की परीक्षा के लिए 2026 में कारगर साबित होगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस बैंक पर आधारित होंगे। तो पहले आप वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तभी वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज का ये जो पहला वीडियो है वो बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पर आधारित है। तो आज हम कुछ 10 महत्वपूर्ण जो है MCQ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और उसका डिस्कशन देखेंगे कि किस प्रकार हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनता है इतिहास का, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा हम समय की बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका समय आज से जो है वो एक एक दिन के लिए, एक एक मिनट के लिए, एक एक क्षण के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है बिहार बोर्ड के लिए, ये एग्जामिनेशंस के लिए आप भी जानते हैं। तो चलिए हम बिना समय को गवाए हुए हम सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आपको सवाल स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहला सवाल कहता है कि 1857 का विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। ये बिहार बोर्ड जो क्लास 10th की परीक्षा है कईयों बार इस सवाल को पूछ चुका है। ऑप्शन ए है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है स्वदेशी आंदोलन या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको बता दें कि 1857 का जो विद्रोह है साथियों, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही क्रांति भी कहते हैं। सिपाही क्रांति, सिपाही क्रांति के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें मेन जो हमारे रोल मॉडल अदा करते हैं वो करते हैं मंगल पांडे। कौन करते हैं? मंगल पांडे, जो कि 34वीं बंगाल इन्फेंट्री नेटिव बटालियन से थे। बंगाल इन्फेंट्री नेटिव बटालियन से थे, 34वीं, ठीक है। 1857 की में स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है शुरुआत होने की, वो था 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश से इसे शुरू किया गया था, ठीक है। बाकी अगर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 में शुरू किया गया और इसके नेतृत्व कर रहे थे माननीय हमारे सत्याग्रह के प्रणेता गांधी जी, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को माना जाता है और स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू किया गया था। ये आपकी NCERT बुक में ये सारे चीज़ों का वर्णन दिया गया है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1920 से होती है और 1922 में खत्म हो जाती है असहयोग आंदोलन। तो आपका नंबर 1 सवाल से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं 2026 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इसे आप नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आगे हम बढ़ेंगे सवालों की ओर तो ये इरेज हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1903 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1907 में या ऑप्शन डी 1911 में। तो देखिए बंगाल का जो विभाजन है साथियों ये होता है 1905 में, ठीक है। और इस वक्त के जो वायसराय है वो होता है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। क्या चीज़? 1911 में बंगाल विभाजन क्या हो जाता है? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। और 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन जो है ये हो जाता है, बंगाल विभाजन हो जाता है। लेकिन बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया जाता है और इस वक्त वायसराय होते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होते हैं, ठीक है।
1907 की बात करें तो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष करते हैं। और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट जाता है, एक गरम दल और दूसरा नरम दल, एक गरम दल और दूसरा नरम दल, दो भाग में कांग्रेस बट जाता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 से इतने सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो 1911 में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 में हुआ, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। और इसी में कांग्रेस जो है वो दो भाग में टूट जाता है, यानी कांग्रेस का ब्रेकअप हो जाता है, एक गरम दल में और दूसरा नरम दल में। तो आप इसे भी नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुआ, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नेरोजी, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किया गया है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के अंदर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया जाता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बनते हैं, प्रथम पारसी अध्यक्ष बनते हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका पत्र का नाम है केसरी और मराठा, केसरी और मराठा। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था और मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में था। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत की ओर लौटते हैं, दक्षिण अफ्रीका से। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 1915 में। बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका का नाम है केसरी और मराठा, केसरी इंग्लिश में ये मराठी भाषा में है और मराठा जो है इंग्लिश भाषा में है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा गोकुलदास तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है, संस्कृत महाविद्यालय में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इतने सारे सवालों से हमारा समाप्त होता है। चलिए हम लोग चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर हमारा सवाल कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, 1915 में, 1917 में, 1919 में, 1921 में। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था, तब पंजाब के अमृतसर शहर में, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। बैसाखी के दिन, बैसाखी किसके दिन, बैसाखी के दिन हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद 1921 में मोपला विद्रोह का शुरुआत होता है, मोपला विद्रोह, केरल के मालाबार तट से मोपला विद्रोह जो है 1921 में शुरू हो जाता है। 1917 की बात करें तो 1917 में, 1915 की बात करें तो 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है, साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। और 1917 में आप याद कर सकते हैं क्या चीज़, तो 1917 में ही चेन्नई अधिवेशन होता है, ये सॉरी चेन्नई अधिवेशन बोलते हैं, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। और होम रूल लीग जो है 1916 से 17 के बीच में शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे, तो आप इसे भी नोट कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1920 में होता है और 1922 तक चलता है, ठीक है। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे गांधी जी, ठीक है।
गांधी जी। असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा, क्योंकि 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है पुलिस थाना को जला दिया जाता है असहयोग क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसकी वजह से गांधी जी वापस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? 1927 में, 1930 में, 1932 में, 1942 में। तो जो दांडी मार्च है साथियों, ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को जाकर खत्म हो जाता है दांडी गुजरात में। और 6 अप्रैल 1930 को ही नमक के पानी को, ये समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। इसे ही दांडी यात्रा कहते हैं। ये मेनली नमक यात्रा से संबंधित है, नमक यात्रा से। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1932 में पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। उसके बाद 1927 में क्या हुआ भाई? तो 1927 में रिपोर्ट तैयार किया। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है इंग्लैंड में, और भारत आता है 1928 में। तो इन सब सारी चीज़ों को आप याद करेंगे, ये सारा सवाल पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। किसके द्वारा किया गया भाई? तब गांधी जी के द्वारा। वायसराय कौन था? तो वायसराय था लिनलिथ गो, यही वायसराय था उस वक्त। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो पलासी का युद्ध जो है वो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है, अंग्रेज में कौन था? तो अंग्रेज में रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। और अंग्रेजी सेना या ये वादा किया गया था कि जो जीतेगा वो उसका जो है अधिपत्य जो है वो बंगाल पर होगा। और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता है और ये जीत जाता है, और बंगाल पर अधिपत्य जो है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव का हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? मंगल पांडे ने, बाबू कुंवर सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, या तात्या टोपे ने? तो 1857 का विद्रोह जो है बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह करते हैं आरा के जगदीशपुर गांव से। आरा के जगदीशपुर गांव से जो है बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी उत्तर प्रदेश से करती है। तात्या टोपे की बात करें तो ये कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और मंगल पांडे की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। एग्जैक्ट डेट 1857 की बात की जाए तो 10 मई 1857 की शुरुआत जो है मेरठ उत्तर प्रदेश से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए साथियों, इस सीरीज का लास्ट सवाल 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर हमारा सवाल बोलता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1950। तो संविधान सभा का गठन जो है वो हुआ था 1946 में। संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था, क्योंकि 1946 में ही आया था कौन सा मिशन? तो कैबिनेट मिशन के ही सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान हमारा बनकर 26 नवंबर 1949 को रेडी हो जाता है, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को कर दिया जाता है। बट इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
ठीक है, चलिए तो आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। बाकी ये ऑब्जेक्टिव सेशन आपको कैसा लगा इसका तो उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।